डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। तो बाबा जी, आप पर आरोप है कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। शांत वत्स, यह आरोप सिरे से गलत है। मैं बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं करता, मैं तो बस हिंदू हिंदू करता हूँ। अरे पर बात तो वही हो गई ना, हिंदुओं को मुस्लिमों के अगेंस्ट करते हैं। मैं कहाँ भड़काता हूँ वत्स, मैं तो मुसलमानों को हिंदुओं से मिलाता हूँ, घर वापसी कराकर। सबके अपने अपने तरीके हैं। तो आप इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत तो हिंदू राष्ट्र बन ही जाएगा, चाहते तो हम पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना। अरे पर आप ऐसा चाहते क्यों हैं? आप नहीं चाहते? नहीं तो ठटरी के नीम की दातुन किया करो। इससे हिंदू राष्ट्र का क्या लेना देना? नहीं, वो तुम्हारा खून साफ नहीं है ना, इसीलिए बोला जब खून साफ होगा तो तुम भी हमारे साथ मिल जाओगे। बोलो जय सिया राम। तो जी, आज के समय में बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की एक अलग कल्ट बन गई है। और ये ऐसी रैंडम बातों पे नहीं बोल रहा हूं मैं। इस समय बाबा जी हैं लंदन के पास लेस्टर में और कह रहे हैं कोहिनूर लेके जाऊंगा यहाँ से। मैंने कहा यही, बोले कब आओगे? हमकी चिंता मत करो, कोहिनूर लेकर आएंगे। ये अलग टाइप के बाबा हैं भाई साहब। बिहार जाते तो बोलते हैं भारत में हिंदू राष्ट्र लेके जाऊंगा, गुजरात जाते तो कह देते हैं पाकिस्तान में भी हिंदू राष्ट्र लेके जाऊंगा, और लंदन जाते हैं तो कह देते हैं कोहिनूर लेके जाऊंगा। वो तो शुक्र है भगवान का बाबा की रुचि पॉलिटिक्स में नहीं है, नहीं तो केजरीवाल की कुर्सी लेके चले जाते बाबा। केजरीवाल जी भागते डोलते बोलते हमने अन्ना कहीं का नहीं छोड़ा और बाबा ने हमें। बाबा पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल होने से ना सीधा मना कर देते हैं। राजनेता और राजनीति पर ये भी काफी आजकल धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। स्वागत। पर बाबा सनातनी है और उसकी ठटरी बढ़ चुकी जो सनातन के खिलाफ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अकेले बैठ के आप क्या सोचते हैं जब रात सनातन। को समय हो। आज के इस युग में जब व्यासपीठ पे बैठे हिंदू बाबा ही सेक्युलर हो गए हैं। जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। वैसे अगर मजाक से हटके देखा जाए तो सेक्युलर या तो ये बाबा बच्चे हैं या फिर मुस्लिम लीग। Muslim League is a completely secular party. There's nothing non-secular about the Muslim League. वैसे ही मुस्लिम लीग के लोगों ने अभी एक सेक्युलर रैली निकाली केरला में। नारे लगाए, हिंदुओं को मंदिरों पे लटका के जला देंगे। आहा, आनंद आ गया। सेक्युलरिज्म देख रहे हो? मुस्लिम लीग के लोग मुसलमान होने के बाद भी मंदिर जाने की बातें कर रहे हैं, और ये तो दफनाते हैं, जलाने की बातें कर रहे हैं। मेरा तो दिल गदगद हो गया ये सब कुछ देख के। कहाँ जाके रहूं मैं? इतने सेक्युलरिज्म के बीच में बागेश्वर बाबा कतई हार्डकोर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। भारत में रहना तो सीताराम ही कहना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र की परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भारत का 1/3 लोग भारत हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, मस्तक पर तिलक लगाएगा तो संविधान में सुधार होगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी छवि को हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े हितैषी के तौर पर हर दिन मजबूत करते जा रहे हैं। मतलब जिस राम के देश में जय श्री राम सांप्रदायिक नारा मान लिया गया है। हमारा था राम, इनका है जय श्री राम। इन्होंने हमारे रामचंद्र जी को बदल दिया, हमारा तो राम राम था। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? तो वही इसी बात में एक शेर याद आ गया। क्या मिलता है तुमको ये सब बोलने के बाद? क्या मिलता है तुमको ये सब बोलने के बाद? तुम्हारी बातें सुन के निकल गया मेरा मुक्का। अबे ये कैसा शेर है, इसमें तो राइम ही नहीं हुआ। मन में तो हुआ। तो भाई जिस देश में जय श्री राम सांप्रदायिक नारा है, उस देश में बागेश्वर धाम के बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर देंगे तो बताओ कैसे चलेगा? नहीं, बताओ कैसे चलेगा? अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। तो इतने सेक्युलर माहौल में बाबा बागेश्वर का उदय कैसे हुआ? कहां से उठे और कैसे यहां तक पहुंचे? और क्या है पॉपुलैरिटी के पीछे मदर टेरेसा कनेक्शन? ये सबसे एंड में है ग्राम दर्शन के बाद। तो वीडियो पूरी देख लेना, सब जानेंगे आज। पर ये सब जानने से पहले ना, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? यू वॉचिंग द बुक शो। तो भाई बाबा बागेश्वर अभी लंदन के समीप लेस्टर में है। अभी थोड़े ही समय पहले लेस्टर में भयंकर हिंदू विरोध हुआ था। अब जब बाबा यहां पर पहुंचे तो एक समुदाय ने इनका भी विरोध कर दिया। लीस्टर शहर के मुसलमान बाबा के दरबार के विरोध में उतर गए। भगवान की अनुकंपा है कि भारत नहीं था, नहीं तो हिंदू भी विरोध करते।
अब लेस्टर से एक वीडियो निकल के आया कि लोग दरबार के अंदर जा रहे थे और एक पुलिस वाला जो एक पर्टिकुलर समाज का था उसने 2 लोगों को पकड़ के कूटना शुरू कर दिया। तो इसके बारे में हमने खोजबीन करना शुरू किया, बीबीसी को देखा या फिर अन्य न्यूज़पेपर्स को देखा, तो कहीं पर कोई आर्टिकल छपा ही नहीं था। तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। पर कुछ लोगों की माने तो ये दोनों जिनको ये पीट रहे थे पुलिस वाले भाई साहब, वो दोनों खुद एक विशेष समुदाय के थे और बाबा के दरबार में राम कहानी सुनने जा रहे थे। तो इन्हीं के समाज के पुलिस वालों ने इन्हें कोट दिया। लेकिन इस कहानी का दूसरा वर्जन भी है। दूसरा वर्जन ये है कि जिस ऑडिटोरियम में दरबार सजा था उसकी कैपेसिटी उस हिसाब से नहीं थी जिस हिसाब से वहां पर भीड़ उमड़ गई, और ऐसे में इस प्रकार की दिक्कतें तो हो ही जाती हैं। अब इनमें से कोई भी वर्जन सच हो, दोनों से ये तो पता चलता ही है कि इस आदमी को दस्त लगने वाले हैं। नहीं मतलब ये तो पता चल ही रहा है ना कि बाबा की पॉपुलैरिटी किस लेवल पर जा रही है। और अगर लेस्टर की इस भीड़ का अंदाजा हमें लगाना है तो ये देख लो। अच्छा, कोई देखेगा तो कहेगा जरूर कोई क्रिकेट मैच चल रहा होगा तभी इतने लोग लाइन में लगे। कोई सोच ही नहीं सकता कि किसी सनातनी को, किसी बाबा को सुनने के लिए ये लाइन लग गई। और फिर बाबा ने लंदन से ये भी कह दिया कि चलो अब लंदन आ ही गए हैं तो हिंदू राष्ट्र भी बना ही लेते हैं। युवाओं के जोश को देखकर लग रहा कि अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा। इन बाबा का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। ये वो बात बोलते हैं जो कोई नहीं बोलता है। अब कोई नॉर्मल व्यक्ति या बाबा किसी दूसरे देश की पुलिस को छेड़ेगा नहीं। ये बाबा छोड़ नहीं रहे हैं, उनसे मजे लिए जा रहे हैं। बताओ। पासवर्ड, यस, पासवर्ड राम। या फिर किसी नॉर्मल व्यक्ति या बाबा के सामने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स का प्रतिनिधि खड़ा हो जाए तो वो उसी के अनुसार बात करेगा। ये उसके सामने कहते रहे लाओ भाई लाओ कोहिनूर दे दो। अब बाबा वहां अलग स्वैग चला रहे हैं। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स के प्रतिनिधि साइमन को बिठा के बोल रहे हैं, पहले तुम्हारे बाप दादा बोला करते थे, हमारे बाप दादा सुना करते थे, अब हम बोलेंगे। ठीक है, सुनो। जिस हिसाब से इनका चल रहा है ना भाई साहब, मुझे तो लग रहा था साइमन को बिठा के बोलेंगे साइमन गो बैक। अब देखो जिस प्रकार के चमत्कार यहाँ होते हैं उसी प्रकार के चमत्कार वहां पे भी कर रहे हैं। अब चमत्कार सच हैं या झूठ हैं इसका तो हमें पता नहीं, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। पर वहां के एक गोरे ने भारत की एक लड़की से ब्याह कर लिया, फिर गोरे के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ गई। नहीं, ये दोनों बातें अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, मैंने बस क्लैरिटी के लिए बता दी। तो वहां के गोरे भाई के साथ वाला इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ। कोई बात और कोई बात पूछेंगे आप? पढ़िए। दामाद को पूरे शरीर की नस में दिक्कत, ब्रेन में समस्या बन गई है, शून्यपन आ रहा है पूरे शरीर में। जो प्रश्न लेकर मूलतया आई हैं, कृपा होगी, आराम लगेगा। अब इसमें लोग कह रहे हैं कि चमत्कार हो गया। अब देखो हम फिर से कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कोई चमत्कार है या कोई फ्रॉड है। हमारे मन में तो चमत्कार होते भी हैं कि नहीं, इस बात पे भी प्रश्न है। पर मुद्दा ये कि हजारों की भीड़ बाबा विदेश में जुटा रहे हैं, पब्लिक इतनी आई जा रही है कि पब्लिक को कूटना पड़ रहा है। अभी लंदन जाने से थोड़े दिन पहले इन्होंने दरबार सजाया था बिहार में, और एक एस्टिमेट के अनुसार 10 लाख से अधिक लोग इनके दरबार में आ गए थे। बाबा को खुद बोलना पड़ा, अरे रहने दो भाई, इतने लोगों की व्यवस्था नहीं है, घर से ही देख लो। मतलब कहने का ये है कि बिहार में भी पब्लिक इतनी आ गई कि पब्लिक को कूटना पड़ा। मोटी बात यह है कि बाबा का दरबार जहां सज रहा है वहां पे या तो टाइम पे चले जाओ, नहीं तो कुटाई हो सकती है। अब बाबा की ये पॉपुलैरिटी क्यों हो रही है, ये जानने के लिए हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में विद्यमान है एक ऐसे व्यक्तित्व जिनमें बड़ा होकर योगेंद्र यादव बनने के पूरे कुलक्षण हैं। देखो ये मत पूछना कैसे, नहीं तो मैं बता दूंगा कि इन्हें भी योया के जैसे सब कुछ पता होता है। जैसे योया किसान, खेल, स्टूडेंट, मूत्र त्याग, लेस्बियन, सुअर, कुत्ता, चैंटा सबके आंदोलन में चला जाता है, वैसे ही इन सभी चीज़ों के ये स्पेशलिस्ट हैं। तो स्वागत करिए भौं जी का। तो भौं जी स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों। नहीं कर लो पहले ये कर लो भाई, ये बहुत जरूरी है, कर लो। प्रश्न क्या है, होते रहेंगे 200-400 साल बाद, कर लो ये बहुत जरूरी है, कर लो। ये तो कमजोरी से हो जाता है, तुम प्रश्न करने लग रहे हो तो कर लो। तो हमदर्द का सिरप सिंकारा क्यों नहीं पीते, ये वाली और वो वाली दोनों तरह की ताकत बढ़ाएगा। नमस्कार दोस्तों, ऐसे फैलाया जाता है अंधविश्वास, मेरी ये वाली ताकत सबको दिख रही है पर वो वाली ताकत, उसके बारे में तो मैंने बोला ही नहीं, उसके बारे में कैसे बात करने लग रहा है।
कैसे पागल हो गया क्या दोस्तों? मैंने कल छोले कुलचे खाए थे दोस्तों, वहां साइंटिफिक रिसर्च पेपर उड़ने लग रहे थे दोस्तों। मैंने साइंटिफिक रिसर्च पेपर अपना छोला रख के उड़ने से बचा लिया दोस्तों, इसलिए मुझे पागल बोल रहा है दोस्तों। ये राइट विंग ट्रोल है दोस्तों, मीडिया बिक गई है दोस्तों। गलत ही बुला ली दिखे। ऐसा कर भाई, तू जा, ठीक है तू जा, इससे ज्यादा मुझसे तू झेला नहीं जाएगा। हाँ बस लास्ट में ये बता जा, हाथ तेरे इतने चलते हैं तो हाथ से चल के जाएगा कि पैरों से? मैंने साइंटिफिक रिसर्च से पता लगा लिया है दोस्तों। बस 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 मुझे पता चल गया भाई, थैंक्स। चल बस। अब देखो, गुरु भाई ने कहा था जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे समझ लो तरक्की कर रहे हो। और ये तो दिख भी रहा है कि तरक्की तो हो रही है और लोग खिलाफ भी बोल रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले द ऑर्गेनाइजर ने एक लेख लिखा धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर, जिसमें उन्होंने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम में 36 महिलाओं की गोल्ड चेन चोरी हो गई। देखो, इस बात का धीरेन्द्र शास्त्री को कोई लेना देना नहीं था, और ऐसा उन्होंने साफ साफ नहीं लिखा कि ये धीरेन्द्र शास्त्री ने ही कराया है, पर पढ़ने वाले को सीधा यही लग रहा था कि चेन बाबा ने ही। अब ये जो आर्टिकल लिखने वाले ना, कुछ इसी तरीके से कोशिश करते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए। बात से कुछ लेना देना है कि नहीं, बस शक डाल दो। ऐसे ही सदगुरु के लिए लिखा जाता है, इन्होंने जंगल की भूमि लूट ली, कावेरी प्रोजेक्ट में 200 करोड़ खा गए। सदगुरु ने भी कई बार प्रूफ दिखा लिए, क्लैरिफाई कर लिया, पर अभी 10-15 दिन रुक जाओ, 15-20 आर्टिकल और आ जाएंगे। या फिर आर्टिकल छापेंगे, देखो बाबा रामदेव 1.5 करोड़ की गाड़ी चला रहे हैं। भाई साहब, वो इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, उसकी कंपनी के टर्नओवर के हिसाब से बाबा छोटी गाड़ी चला रहे हैं। अब इस आदमी के पास जिसके कुर्ते की जेब तक फटी हुई है, वैसे तो मुझे लगता है कई बार के बस जेब ही नहीं फटी हुई है, पर चलो, जिसके पास घर तक नहीं है उसके पास प्राइवेट जेट है। अगर इसके पास प्राइवेट जेट हो सकता है तो बाबा के पास गाड़ी है, तो कौन सी बड़ी बात है, नहीं? तो अब चलो वापस बाबा बागेश्वर पे आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम नाम से एक मंदिर है। मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है, और उस मंदिर में 2012 में अचानक से दिव्य दरबार लगना शुरू हो जाता है। दिव्य दरबार में चमत्कार होते थे, और चमत्कार धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल होते थे। धीरे धीरे मध्य प्रदेश के आसपास के लोग आना प्रारंभ हो गए। फिर बात मध्य प्रदेश से आगे अन्य राज्यों में गई, और वहां के लोग भी आना प्रारंभ हो गए। और अब चलते चलते बात ऐसी हो गई कि विदेशों में भी पेलम पेल भीड़ जुटा रहे हैं बाबा जी। और ये सब तो छोड़ो, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वो बाबा से मिल रहे हैं। चलो, भाजपा को तो फिर समझ में आता है, पर कांग्रेस क्या? कमलनाथ जी अब क्या मुंह दिखाओगे 10 जनपद में, है बता? अब भाई कोई आदमी इतनी पॉपुलैरिटी ले लेगा, वो भी वो जो राम भजन गा रहा है, तो उसे कहाँ ही छोड़ रहे हैं हमारे लिब्रांडो। अब लिब्रांडो ने इन्हें कैसे फेमस किया तो वो आगे देखेंगे, पर उससे पहले चलते हैं ग्राम दर्शन में, क्योंकि असली न्यूज़ तो वहीं से मिलती है, नहीं? राम राम, ग्राम दर्शन में आपका स्वागत है। थोड़े से साल पीछे चलो, याद है एनपीए कितना चिल्ला रही पब्लिक, बैंक डूब गए, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, अब तो देश ही खत्म हो जाएगा। तो जो भी ऐसा बोल रहा हो उन्हें बता दूं, बैंकन ने तुम्हारे फूफान पे 10 लाख करोड़ निकलवा लिए हैं। जितनों जब चीखे वा को पाव भर भी अब चीख लो, पर ना, अब मुंह में दही जम जाएगी, अब कुछ नहीं भूलेंगे। उडुपी में 3 समुदाय विशेष की छोरी ने दूसरे धर्म की छोरी इनके टॉयलेट के छुप छुपा के वीडियो बना लिए। कॉलेज की बाकी छोरी बता रही ये तीनों पिछले 1 साल से ऐसा कर रही हैं। ऑल्ट न्यूज़ ने याको फैक्ट चेक कर दिया, और फैक्ट चेक करके बोले यू तो प्रैंक हो। बता, हमारे टाइम में तो यार MMS बोले करे, अब यू प्रैंक होगा। कल को तो यू ससुरो यू भी कह देगा कि साहब भारत में प्रैंक करने आए हो, हैं? और यू भी कमा लियो, जा सप्ताह में लोगों ने मणिपुर देखो, वाई सप्ताह में लोग उडुपी की घटनाएं प्रैंक बता रहे हैं। सुधा मूर्ति ने कही कि वो शाकाहारी है, और बाहर भी जावे तो घर को ही खाना लेके जावे। यह बात में पूरा लेफ्ट विंग भड़क गो, बोलने लगो यू कास्टिस्ट है। मो अभी तक यूँ समझ में ना आई कि भोजन को कास्ट देखे कैसे हैं, भोजन की जाति होबे कहाँ थे। और कमाल की बात यूँ है कि सुधा मूर्ति की जो कंपनी है इन्फोसिस, वह ने द वायर खूब फंड दे रखा है, और द वायर की आरफा खानम शेरवानी सुधा मूर्ति गाली दे रही। बचपन में सुनो, जो बोओगे वही काटोगे। अब दिख रहा। अब खेल समाचार। भारत की फुटबॉल टीम एशिया कप खेलने जाएगी। पिछली बार क्वालिफाई करने के बाद भी मिनिस्ट्री ने जानना दिए
क्योंकि एक नियम हो कि अगर आप एशिया में टॉप 8 में ना हो तो आप ना जा सको। भारत 18वें नंबर पे हो। अब वह नियम में रियायत करिए, अब हम खेल पाएंगे। तो भैया ये है यार सप्ताह के समाचार। अब मैं चलूँ मेल लेके तुम कुआम पढ़ो। बाबा बागेश्वर का जैसे ही नाम आता है एक पक्ष पागल हो जाता है। उनके तन बदन में ऐसे झुरझुरी उठनी शुरू होती है जैसे सुअर की कीचड़ को देख के झुरझुरी उठती है। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाले कोई चमत्कार कर रहे हैं या नहीं हमें तो पता नहीं, पर वो कह रहे हैं कि वो कैंसर का इलाज कर देंगे। सेकंड स्टेज के कैंसर के लिए उपचार भी कुछ इस तरीके का बता रहे हैं। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दे भी, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है 3 साल से, दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। पर जिस देश ने एग्नेस गोंगसहा बुजाक्सियो को अपना सबसे बड़ा आइडल माना हो, अच्छा कंफ्यूज हो गए, किसका नाम ले लिया? मदर टेरेसा सुने हो बे, उसी का नाम है। As Mother Teresa once told me, We Mother Teresa. I would like to play Mother Teresa. I get inspired by the story of Mother Teresa. बप्पी लहरी ने तो इनके ऊपर पूरा गाना ही बना दिया। बाबा बागेश्वर तो फिर भी छोटी मोटी कैंसर का इलाज कर रहे हैं, इन्होंने तो एड्स ट्रीट कर दिया था। बताओ। हाँ वो अलग बात है, एड्स आदमी के मरने के बाद ठीक होता था, पर ठीक जरूर कर देती थी। ऑल इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ एड्स ठीक करने वाली इस महिला को भारत की सरकार ने भारत रत्न दिया हुआ है, विश्व ने नोबेल शांति पुरस्कार दिया हुआ है, और आम जनता ने अपना ट्रस्ट और इनके ट्रस्ट में अपना पैसा। एक बार तो इनके ट्रस्ट को इतना चंदा मिला कि रोमन चर्च का पूरा अकाउंट इनके चंदे के सामने कुछ नहीं था। एक बार इंडिया टुडे को इन मैडम ने इंटरव्यू दिया। इंडिया टुडे ने गैलीलियो वर्सेस चर्च वाला जो विवाद था ना, उस पर प्रश्न कर लिया। अच्छा विवाद नहीं पता, तो बेसिकली चर्च के अनुसार जो चर्च मानता है बस वही सत्य है, और इसके अलावा सब कुछ हेयर से यानी सुनी सुनाई बात है, और हेयर से की पनिशमेंट या तो इम्प्रिजनमेंट है या फिर मौत। तो भाई गैलीलियो की अपनी कुछ फाइंडिंग्स थी जिसके बारे में गैलीलियो बोलता था। चर्च ने कहा गैलीलियो बोलना बंद कर, नहीं तो हमारा धर्म हिल सकता है। तो फिर गैलीलियो ने बोलना बंद कर दिया किताब छाप के, पर चर्च ने किताब बैन कर दी और गैलीलियो को भेज दिया जेल। अब इंडिया टुडे ने पूछा टेरेसा जी ये बताइए कि आप गैलीलियो का साथ देती या चर्च का साथ देती? मैडम बोली चर्च का। मदर टेरेसा के हॉस्पिटल्स में एड्स का इलाज हो रहा था और कैंसर के मरीजों को ग्लूकोज चढ़ाकर ठीक करने की कस्में खाई जा रही थी। एक पेशेंट को सुई लगा के वही सुई दूसरे को लगाई जा रही थी। मतलब कैंसर के पेशेंट का कैंसर ठीक हो जाता था, क्योंकि उसको एड्स हो जाता था, वो पहले ही मर जाता था। बेड शीट्स में पॉटी उल्टी पड़ी रहना बहुत आम सी बात थी। मतलब हाइजीन नाम की तो चीज़ होती ही नहीं थी। कई बार तो मेरे को लगता है कुत्ते उत्ते भी आगे कर जाते होंगे। अब भाई तुम लोगों को उस समय इनमें रब दिखाओगे तो आजकल के लोग तो धीरेन्द्र शास्त्री में रब देख ही लेंगे ना। अब ऐसा हो रहा है तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। बता तुम्हारी असली तकलीफ पता है क्या है? मदर टेरेसा हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रही थी तो वो महान थी। बागेश्वर बाबा हिंदुओं को हिंदू बना रहा है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम को समझो। तो भाई ऑन दैट नोट आई एंड टुडेज एपिसोड। यू वर वॉचिंग द वोक शो। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।